दयाशंकर सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दयाशंकर का निलंबन वापस लेते हुए पार्टी में उनकी वापसी का ऐलान किया। बसपा सुप्रीमो मायावती को अपशब्द कहने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दयाशंकर की पत्नी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट दिया था और उन्होंने वहां से जीत हासिल की है। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी से ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, इस जीत ने जितने भी दाग थे दयाशंकर सिंह पर सब धो दिए। देखिए, दरअसल मायावती पर एक टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी और दयाशंकर सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया था 6 साल के। क्योंकि इस पूरे मामले को मायावती ने राज्यसभा में उठाया था और ये कहा था कि महिला पर जिस तरह की टिप्पणी दयाशंकर सिंह की तरफ से की गई है वो जायज नहीं है। अशोक, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर फिर से दर्शकों को बता देते हैं। स्वाति सिंह की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में दयाशंकर सिंह, जिन्हें बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, मायावती के खिलाफ अपशब्द बोलने के लिए उन्हें अब बीजेपी में वापस बुला लिया गया है। बीजेपी में वापसी को लेकर दयाशंकर सिंह से बात की हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने। बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए और अब स्वाति सिंह ने जीत हासिल कर ली है। इस वक्त स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों लोग हमारे साथ मौजूद है। पहले स्वाति जी से बात करेंगे। मैडम, मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने आपको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, बाद में टिकट दिया, आप चुनाव भी लड़ी, चुनाव जीत भी गई। ये खट्टे मीठे अनुभव कैसे रहे? अच्छे रहे अनुभव और इतना आसान नहीं था। जब मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी बनी तो उसके बाद तुरंत ही हमारी पार्टी महिला सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रही थी तो तुरंत मैं उसमें लगी। फिर हमारी यात्रा भी चल रही थी, उसके बाद तुरंत टिकट की घोषणा हो गई, उसमें लग गई। टाइम बहुत कम था तो देखा जाए तो बड़ा हैक्टिक रहा है, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं जितना ज्यादा मैंने काम किया, कम समय में मैंने ज्यादा काम किया तो उतनी जल्दी मैंने काम सीखा। क्योंकि डेफिनेटली पॉलिटिक्स प्रैक्टिकली तो मैंने कभी किया नहीं था इस तरीके से, इतना बिल्कुल लग करके। तो अच्छा है, पॉलिश हो। अब आगे क्या होगा, क्या तैयारी है आगे की? देखिए, आज तो एक डबल खुशी मिली है कि मैं जीत कर आई हूँ और दयाशंकर जी की वापसी हो गई है, तो बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए। और अब ये अपनी राजनीति करेंगे, मैं अपनी राजनीति करूंगी। हमारे साथ दयाशंकर जी भी मौजूद हैं, स्वाति जी के हस्बैंड हैं। सर, आज आपका निष्कासन वापस हो गया। केशव प्रसाद मौर्य जी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है कि दयाशंकर जी का निष्कासन वापस ले लिया गया है। पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, ये जो टेक्निकली उन्होंने इसको आज कहा जरूर, और क्योंकि उन्होंने हमको तो कोई लिखित में कभी पार्टी ने कोई कभी दिया ही नहीं निष्कासन का कोई पत्र ही। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मीडिया को ही बताया था, आज मीडिया को उन्होंने बता दिया कि मैंने वापस कर ली। और लेकिन पार्टी ने जो स्नेह और प्यार कभी भी एक दिन भी में कम नहीं किया, और पार्टी के चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, सभी लोगों ने हमको उसी तरह का प्यार और स्नेह देते रहे जो पहले देते रहे। आपने सुनी, उन्होंने कहा पार्टी ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमारे संवाददाता अशोक इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, ये जो इतनी बड़ी बीजेपी की जीत हुई है, क्या इस पर 6 साल का निष्कासन हल्का पड़ गया? देखिए, दरअसल निष्कासन हल्का पड़ा कि नहीं पड़ा ये तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में हासिल किया है, उसके बाद जो निष्कासन था वो फिलहाल बीजेपी को वापस लेना पड़ा है। स्वाति सिंह, जो उनकी पत्नी है, उनको सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया था, वो भारी बहुमत से यहाँ पर चुनाव जीती है। और उसके बाद कल न्यूज 24 के लाइव शो में जो केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस बात की औपचारिक घोषणा की थी कि दयाशंकर सिंह का निलंबन वापस ले लिया गया है और आज अधिकृत तौर पर उनका निलंबन वापस लिया गया है। बाकायदा पार्टी की तरफ से मेल जारी किया गया है कि दयाशंकर सिंह का निलंबन वापस ले लिया गया है। हमारे साथ इसमें बीजेपी के विधायक हैं आशीष सिंह, जो मल्लावा सीट से जीते हैं हरदोई के, उनसे बात करेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि दयाशंकर जी का निलंबन वापस ले लिया गया, केशव प्रसाद मौर्य ने उसका मेल जारी कर दिया, मायावती पर टिप्पणी उन्होंने की थी, क्या हुआ अचानक? अभी मैं तो हरदोई से आ रहा हूँ, अभी आधिकारिक हमको कोई ऐसी वो भी नहीं है, आपसे जानकारी मिली। और पार्टी का निर्णय जो भी है, जो पहले रहा होगा वो भी सही रहा होगा, और जो अब हुआ वो पार्टी जो निर्णय करती है वो अच्छा करती है। और खास तौर पर दयाशंकर सिंह जी, हम लोग छात्र राजनीति से निकले हैं, हम लोगों के लिए सौभाग्य, हम लोग तो पहले भी, हम लोगों की इच्छा है कोई नौजवान आदमी हम लोगों के बीच, हम लोगों का उन्होंने नेतृत्व किया और लिया है, निश्चित तौर पर हमको खुशी होगी। जी अशोक, आप अपनी नजर बनाए रखिए और अपडेट्स लीजिए। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।